हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे व्हाट आर क्लाउड स्टोरेज एंड हाउ डज इट वर्क। मतलब कि क्लाउड स्टोरेज क्या है और वो कैसे काम करता है। क्लाउड स्टोरेज में किस तरह से आप डेटा स्टोर कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, वो सब अब आज हम जानेंगे इस वीडियो लेक्चर्स में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज की, जिसमें हम चार जो मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके बारे में प्रैक्टिकल सेशन पे देखेंगे कि गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है और सिंक, वो चारों किस तरह से काम करते हैं वो हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज। मतलब क्लाउड स्टोरेज क्या है, हाउ डज इट वर्क, वो कैसे काम करता है, डिफरेंट क्लाउड स्टोरेज ड्राइव्स। मतलब कि अलग-अलग क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको वर्चुअल ड्राइव प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप अपना डेटा रख सकते हो। वो उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। कंपैरिजन बिटवीन पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज, मतलब कि जितने आजकल क्लाउड स्टोरेज है उसमें कौन सा क्लाउड स्टोरेज बेटर है उसके बारे में जानकारी लेंगे और क्लाउड स्टोरेज के एडवांटेजेस और उसके ड्रॉबैक या तो लिमिटेशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज। मतलब क्लाउड स्टोरेज है क्या। तो एक सीधी सादी बात मैं आपको बताऊं तो क्लाउड स्टोरेज का मतलब है कि हम जो डेटा हमारा स्टोर करते हैं, जो हम पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, उसके बजाय अपना डेटा आप रिमोट लोकेशन या रिमोट सर्वर पे स्टोर कर सकते हो, तो उसको हम क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। मतलब क्लाउड स्टोरेज मीन्स स्टोरिंग डेटा इन ए रिमोट लोकेशन दैट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनी डिवाइसेस। क्योंकि अगर आप पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करते हो तो जहाँ पे आप पेन ड्राइव, जिस पीसी में पेन ड्राइव लगाते हो वहीं से आप डेटा एक्सेस कर सकते हो, या तो आपने हार्ड डिस्क में डेटा रखा हुआ है तो जिस कंप्यूटर में आपने हार्ड डिस्क रखी है उसी में से आप डेटा एक्सेस कर सकते हो। बट क्लाउड स्टोरेज का जो डेटा होगा वो रिमोट सर्वर पे या रिमोट लोकेशन पे आप स्टोर कर सकते हो, और वो कहीं से भी, किसी भी पीसी में से, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके पास, आप कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हो। Cloud storage will improve efficiency and productivity in terms of backing up and securing the data. उसका मतलब कि क्लाउड स्टोरेज का जो मेजर एडवांटेजेस है कि जहाँ पे आप अपनी डेटा का बैकअप कहीं से भी ले सकते हो, डेटा कहीं से भी यूज कर सकते हो, डेटा को सिक्योर भी कर सकते हो। मतलब कि अगर आपने डेटा पेन ड्राइव में रखा हुआ है या हार्ड डिस्क में रखा हुआ है तो देर आर चांसेस के पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क करप्ट हो सकती है या तो वायरस इन्फेक्टेड हो सकती है। बट अगर आपने क्लाउड स्टोरेज पे डेटा रखा होगा तो दैट इज मोस्ट सिक्योर, क्योंकि क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर जो होते हैं वो सभी चीज़ें सिक्योरली स्टोर करते हैं। उसका बेनिफिट जो होता है कि आप कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हो। क्लाउड स्टोरेज स्टोर डेटा ऑन हार्डवेयर इन अ रिमोट फिजिकल लोकेशन। जैसे हमने अभी बात की कि हार्डवेयर या रिमोट लोकेशन, फिजिकल लोकेशन नहीं होता बट रिमोट फिजिकल लोकेशन, मतलब कि आप कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी उसे स्टोर कर सकते हो और कहीं से भी, बट आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। Clients send file to data server maintained by cloud provider instead of storing it on their own hard drive। जैसे अभी हमने बात की कि क्लाउड सर्वर में आप डेटा रख सकते हो आपकी हार्ड ड्राइव में या तो पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करने के बजाय। सो दिस इज क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। अब दूसरी एक चीज हम आज जो डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्लाउड ड्राइव्स। जैसे हमने देखा आजकल अलग अलग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर या तो क्लाउड ड्राइव्स हमें अवेलेबल मिलती है इंटरनेट पे। तो क्लाउड ड्राइव्स क्या होती है। जैसे हम नॉर्मली हमारी कंप्यूटर्स में ये एक्सेस करते हैं जो ड्राइव्स, उसको हम फिजिकल ड्राइव बोलते हैं, जहाँ पे हार्ड डिस्क होती है, सीडी होती है या पेन ड्राइव होती है। बट क्लाउड ड्राइव इज लाइक डिफरेंट, which are accessed over the internet with a client side software are useful for backing up file। क्योंकि क्लाउड जो ड्राइव होती है वो फिजिकली हमारे कंप्यूटर में नहीं बट रिमोटली जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उसी के लोकेशन पे ड्राइव्स होती है, वहां पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं
और उसके क्लाइंट साइड जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होते हैं उसकी मदद से हम हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट की मदद से हमारे डेटा एक्सेस कर सकते हैं या तो फाइल का बैकअप ले सकते हैं। Cloud Drive provider may offer a limited amount of online storage space for a free and additional storage space for a monthly or yearly fee. अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि अगर हम पेन ड्राइव पे डेटा रखें या हार्ड ड्राइव पे डेटा रखें तो हमें पेन ड्राइव परचेस करनी पड़ेगी या तो हार्ड ड्राइव परचेस करनी पड़ती है फिजिकली। बट यहाँ पे कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो हमें फ्री में ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करते हैं। बट उसकी एक लिमिटेशन होती है कि लिमिटेड अमाउंट का डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हो, बट हमारी ज़रूरियात के मुताबिक का डेटा तो वहाँ पे आपको स्टोर करने की स्पेस तो सभी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर देते हैं। बट अगर आपका कोई डेटा इम्पोर्टेंट है, बल्कि है या ज़्यादा एडिशनल स्पेस चाहिए तो आप मंथली या तो ईयरली फीस पे करके भी आप क्लाउड स्टोरेज की स्पेस बढ़ा सकते हो या तो ज़्यादा स्पेस का क्लाउड स्टोरेज डेटा स्टोर कर सकते हो। Cloud drives make it possible for a small business or individual to store and sync document and other electronic media. अब दूसरी एक चीज होती है कि अगर हम हमारा डेटा हार्ड ड्राइव या तो हमारे सर्वर में या तो हमारी पेन ड्राइव में अगर स्टोर करते हैं तो उसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि अगर डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, जो एक फाइल है वो एक से ज्यादा लोग एक साथ एक्सेस करते हैं, तो सभी की पेन ड्राइव में या तो सभी की हार्ड ड्राइव में या तो सभी के कंप्यूटर में डेटा रखना पड़ेगा। अच्छा, हमने मान लो कि सभी की पेन ड्राइव में या तो सभी की हार्ड ड्राइव में डेटा रख भी लिया, बट वो डेटा अगर मान लो कि 5 लोग है या 10 लोग है ऑफिस में या तो बिजनेस के कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो पांचों डॉक्यूमेंट पांचों यूजर्स की अलग अलग पेन ड्राइव में या तो हार्ड ड्राइव में होंगे। अगर वो पांचों डॉक्यूमेंट्स अपडेट होंगे तो उन्हीं की हार्ड ड्राइव में अपडेट होंगे, उन्हीं की पेन ड्राइव में अपडेट होंगे। तो हमें जो अपडेशन मिलेगा वो सभी पांचों डेटा को जब हम एक साथ कलेक्ट करके देंगे तब पता चलेगा कि उस फाइल में कौन से पर्सन ने क्या क्या चेंज किया हुआ है। बट क्लाउड स्टोरेज या क्लाउड ड्राइव में डेटा रखने का जो एक मेजर बेनिफिट होता है कि आप इंडिविजुअल या तो बिजनेस के डेटा स्टोर भी कर सकते हो, सिंक्रोनाइज भी कर सकते हो। सिंक्रोनाइज का मतलब कि अगर मान लो कि अगर आपने कोई फाइल मोबाइल्स में अपडेट की है और अगर वही फाइल अगर आपने क्लाउड पे रखी है और वो फाइल अगर जैसे ही आप कंप्यूटर पे ओपन करते हो तो आपको अपडेटेड या सिंक्रोनाइज फाइल ही मिलेगी, या तो फिर आप ऑफिस में जाके उसी के कंप्यूटर में से वो फाइल एक्सेस करते हो उसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जहाँ पे आपने डेटा रखा हुआ है, तो वो आपको अपडेटेड डेटा ही मिलेगा। या तो कोई दूसरा यूजर भी अगर वही यूजर और वही पासवर्ड से वही क्लाउड स्टोरेज में से अगर कोई डेटा यूज करेगा उसको भी वह अपडेटेड फाइल मिलेगी। तो ये दिस इज मेजर बेनिफिट कि आप सिर्फ स्टोर नहीं कर सकते आपका डेटा, बट आपका डॉक्यूमेंट्स या तो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है उसे आप सिंक्रोनाइज भी कर सकते हो। अच्छा, आज कल जो पॉपुलर मार्केट में क्लाउड ड्राइव जो हमें स्टोरेज स्पेस फ्री में या तो एडिशनल फीस पे करके जो हम यूज कर सकते हैं, उसमें से कुछ पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज ड्राइव है जैसे गूगल ड्राइव से, ड्रॉप बॉक्स है, वन ड्राइव है, असिंक डॉट कॉम है और आई क्लाउड ड्राइव है। ये सभी पॉपुलर ड्राइव में से है जो आपको अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करती है। कुछ लोग क्लाउड सर्विस स्टोरेज ड्राइव्स फ्री में भी प्रोवाइड करती है, कुछ मिनिमल अमाउंट आपको पे करनी होती है। सो डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, आप वो क्लाउड ड्राइव स्टोरेज प्रोवाइडर सिलेक्ट कर सकते हो। और आज हम बात करेंगे सभी के बारे में जो हमने यहाँ पे डिस्कस की कि वो किस तरह से काम करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे गूगल ड्राइव की। ये गूगल ड्राइव जो है वो हमें क्लाउड स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करती है। तो गूगल ड्राइव्स क्या है? तो गूगल ड्राइव इज पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स फ्री स्टोरेज कैपेसिटी। मेजोरिटी पीपल आपने आज देखा होगा कि गूगल ड्राइव यूज करते हैं उनकी स्टोरेज स्पेस के लिए, क्लाउड या तो रिमोट स्टोरेज स्पेस के लिए। उसका जो एक मेजर बेनिफिट है कि इट्स फ्रीली अवेलेबल। फ्रीली अवेलेबल मतलब कि आप गूगल ड्राइव के अंदर आपको डेटा एक्सेस करना है या तो स्टोर करना है या तो सिंक्रोनाइज करना है, तो आपके पास सिर्फ एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए और वो जीमेल अकाउंट की मदद से आप आपके फोटोग्राफ्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके वीडियोस रिकॉर्डिंग वो सभी आप गूगल ड्राइव में स्टोर करके सिंक्रोनाइज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो।
और उसका मेजर बेनिफिट है कि मेजोरिटी पीपल्स आर यूजिंग। उसका एक बेनिफिट है, इट्स अ फ्री स्टोरेज, आपको 15 GB 15 GB तक की स्पेस आपको फ्री में प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको रिमोटली कहीं पे भी आपके डॉक्यूमेंट स्टोर करने हैं या तो एक्सेस करने शेयर करने अप टू 15 GB, तो आप गूगल ड्राइव यूज कर सकते हो। गूगल ड्राइव के जो मेजर फीचर्स है, जो जैसे हमने अभी डिस्कस किए, कि इट विल अलाउ यू टू स्टोर एनी फाइल। मतलब कि आप कोई भी फाइल, मान लो कि मीडिया फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, कोई भी फाइल आप गूगल ड्राइव में स्टोर कर सकते हो। यू कैन स्टोर वीडियोस, फोटोज, ड्राइंग, रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा। फाइल कैन बी अपलोडेड फ्रॉम एनी डिवाइसेस लाइक अ स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर। जहाँ पे आप गूगल ड्राइव एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पे आपके डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन होता है, तो गूगल ड्राइव की वेबसाइट्स की मदद से, जिसका नाम है drive.google.com, जहाँ से आप अपना जीमेल अकाउंट यूज करके आपके डेटा स्मार्टफोन में से, टैबलेट में से या तो कंप्यूटर में से भी आप एक्सेस कर सकते हो। You can easily share files and folders. Collaboration on any file is possible without an email attachment. जैसे कि मान लो कि अगर कोई फाइल है हमें किसी के साथ शेयर करनी है, या तो कोई फोल्डर हमें किसी के साथ शेयर करना है, या कोई डेटा, कोई वीडियो हमें किसी के साथ शेयर करना है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि किसी भी हमारे फ्रेंड को ईमेल करते हैं, या तो डेटा किसी भी और मीडियम से सेंड करते हैं। यहाँ पे आपको फिजिकली डेटा कोई सेंड करने की जरूरत नहीं है। आपका जो गूगल ड्राइव है, उसी के अंदर का फोल्डर या उसी के अंदर की फाइल आप अपने फ्रेंड के साथ, अपने कलीग के साथ आप इजीली कोलैबोरेट या शेयर कर सकते हो विथ शेयरिंग लिंक। गूगल ड्राइव अगर हम जो यूज करते हैं, तो उसके जो मेजर एडवांटेज हमने देखे, और उसका जो एक मेजर ड्रॉबैक है कि इंटरफेस इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। ये कंफ्यूजिंग इसीलिए है कि अगर कोई अननोन पर्सन फर्स्ट टाइम गूगल ड्राइव यूज करता है, तो उसको सभी जानकारी सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज कहाँ पे, कहाँ से फाइल अपलोड होती है, कहाँ से फोल्डर अपलोड होता है, कहाँ से हम डेटा शेयर कर सकते हैं, कहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। वो सभी जानकारी सबसे पहले लेनी पड़ेगी, इसीलिए इट इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। बट अगर आपने एक बार यूज कर लिया गूगल ड्राइव, या तो एक बार आपने सभी ऑप्शन या सभी फीचर देख लिए, आफ्टर दैट इट बिकम्स वेरी इजी। आप वेरी इजीली आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब गूगल ड्राइव जो हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है, मीन्स आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो। देखिए, एप्स आर अवेलेबल फॉर गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव का जो एप्स होता है, वो विंडोज में, मैकिंटोश मैक पीसी में, आईओएस में, या तो एंड्रॉइड की जो डिवाइसेज है, मोबाइल जो आजकल हम यूज करें, वो सभी में आपको गूगल ड्राइव के एप्लीकेशन, बिल्ट इन एप्लीकेशन, जिसे हम गूगल ड्राइव एप्स बोलते हैं, वो सभी अवेलेबल है, और उसकी मदद से आप आपका डेटा कहीं से भी रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं गूगल ड्राइव की प्राइस की। जैसे हमने बात की कि इट्स अ फ्री अप टू फर्स्ट 15 GB। मतलब कि अगर 15 GB तक आप डेटा स्टोर करते हो, तो गूगल ड्राइव आपको फ्री में देगा, उसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। बट अगर आपको 15 GB से ज़्यादा स्पेस चाहिए, मान लो कि अगर आपके डेटा इंपॉर्टेंट हुए, वीडियोस फाइल हुई, बिग फाइल या लार्ज फाइल हुई, और ज़्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए गूगल ड्राइव में, तो आप उसके अलग अलग पेड प्लान है, वो आप परचेस कर सकते हो। और अनलिमिटेड स्टोरेज के भी प्लान है, अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज करना चाहे, तो आप गूगल ड्राइव कर सकते हो। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे जो स्टोरेज के अलग अलग प्राइस दिए हुए, कि अगर आपको 100 GB की स्टोरेज चाहिए, 15 GB के बजाय आपको एडिशनल चाहिए, तो आप $1.99 पर मंथ एडिशनल फीस पेड करके आप उसे परचेस कर सकते हो। उसी तरह से 200 GB के लिए 2.99 पर मंथ आप यूज कर सकते हो। अगर 2 TB डेटा चाहिए, तो $9.99 पर मंथ आप चार्ज पे करके सर्विस यूज कर सकते हो। 10 TB है, 20 TB, 30 TB, और इवन अनलिमिटेड के भी प्लान यहाँ पे दिए हुए, जो आप यूज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू यूज अ गूगल ड्राइव। मतलब कि गूगल ड्राइव में आप किस तरह से अपने डेटा अपलोड कर सकते हो, किस तरह से रिट्राइव कर सकते हो, किस तरह से शेयर कर सकते हो, सिंक्रोनाइज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। उस सभी के बारे में हम एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि हाउ टू यूज अ गूगल ड्राइव। तो लेट्स सी हाउ टू यूज अ गूगल ड्राइव। लेट्स सी द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ गूगल ड्राइव वर्क्स। मतलब गूगल ड्राइव कैसे काम करती है, आज हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे।
सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हो और ब्राउज़र में या तो आप यहाँ पे drive.google.com लिख के भी गूगल ड्राइव एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप ब्राउज़र यूज़ करें गूगल क्रोम तो आपको यहाँ पे टैब दिया हुआ है, वहीं से भी गूगल ड्राइव की लिंक यहाँ पे आप देख रहे हो ड्राइव, लिंक से भी आप गूगल ड्राइव एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन की गूगल ड्राइव। सबसे पहले एक चीज बता दूं कि गूगल ड्राइव एक्सेस करने के लिए आपके पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि गूगल ड्राइव हमारी होगी वो जीमेल अकाउंट से बाइंडेड होगी। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जीमेल अकाउंट लॉगिन करके रखा हुआ था ब्राउजर में। मेरा यूजर ऑलरेडी है asiswipra@gmail.com। तो यहाँ पे उसकी गूगल ड्राइव ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। अगर आपने जीमेल अकाउंट यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ है तो आप जब भी गूगल ड्राइव ओपन करोगे तो ये टास्क यूजर नेम एंड पासवर्ड, आप जीमेल अकाउंट का यूजर पासवर्ड डाल के एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे हम गूगल ड्राइव में देख रहे हो कि कोई भी फाइल को हमें अपलोड करनी है, डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पे न्यू टैब दिया हुआ है। फाइल इंडिविजुअल अपलोड करनी है तो, फोल्डर पूरा अपलोड करना है तो, या तो कोई डॉक्यूमेंट्स हमें क्रिएट करनी हो, शीट्स क्रिएट करनी है, स्लाइड्स जैसे पावर पॉइंट की क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे कि एक फाइल अपलोड करनी है तो कैसे करते हैं। तो लेट्स सिलेक्ट अ फाइल अपलोड ऑप्शन। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आपको फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स मिलेगा, वहीं से आप कोई भी फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम सिलेक्ट करें दिस फाइल हैप्पी बर्थडे एंड से ओके, ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल हमारी यहाँ पे आप जैसे राइट हैंड कॉर्नर पे देख रहे हो अपलोडिंग वन आइटम, जो फाइल अपलोड होगी तो यहाँ पे होगा वन फाइल कंप्लीटेड। वो फाइल यहाँ पे अपलोड हुई या नहीं देखने के लिए आपको यहाँ पे रिसेंट टैब दिया हुआ है, या तो वहीं से भी क्लिक कर सकते हो या तो ब्राउजर को रिफ्रेश कर सकते हो। तो आपने जो भी फाइल लास्ट में अपलोड की है, जैसे हमने रिसेंट पे क्लिक किया तो हमने अभी एक फाइल अपलोड की हैप्पी बर्थडे, वो आप हमें दिखाई देती है यहाँ पे। उसके अलावा अगर मान लो कि फोल्डर अपलोड करना है तो आप यहाँ से भी न्यू बटन में जाके आप फोल्डर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स या शीट बनानी है आपको ऑनलाइन तो आप यहाँ पे गूगल शीट ऑनलाइन शीट क्रिएट करके, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके, स्लाइड क्रिएट करके शेयर कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं गूगल शीट कैसे क्रिएट करते हैं ऑनलाइन, तो जस्ट क्लिक ऑन गूगल शीट ऑप्शन। तो आपको जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट होती है उसी तरह से गूगल शीट आपको मिलेगी। यहाँ पे आप अपना डेटा एंटर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे शीट बना रहा हूँ, नेम, एड्रेस एंड सिटी। यहाँ पे जितने पर्सन्स के नेम डालने, जैसे मान लो कि मेरा नाम डाल रहा हूँ आसिफ यूसुफजई, एड्रेस डालना हूँ रैया रोड, सिटी नेम डाल रहा हूँ राजकोट। तो इस तरह से आप डेटा अपना टाइप करके सेव कर सकते हो गूगल ड्राइव में। उस फाइल जो नेम होगी उसका नाम क्या रखना है, यहाँ पे अनटाइटल स्प्रेडशीट दिया हुआ है। यहाँ पे हम दे सकते हैं यूजर डेटा, फाइल का नाम जो देना है। गूगल ड्राइव में कहाँ पे स्टोर करना है, यहाँ पे माई ड्राइव ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ फोल्डर क्रिएट, जैसे हम लोकल हार्ड ड्राइव में फोल्डर क्रिएट करते हैं, यहाँ से भी आप जो फोल्डर यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखे हुए, आप अपना नया फोल्डर बना के जैसे क्रिएट न्यू फोल्डर, यहाँ से भी नया फोल्डर बना के आप उसमें फाइल रख सकते हो। उसके बाद अगर आपको वही फाइल को शेयर करनी है किसी के साथ, मेल करना है, तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे शेयर बटन दिया हुआ है, वहीं पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन मिलेगा आपको शेयरिंग फाइल विद द पीपल्स। तो आप यहाँ पे आपके जीमेल में जो भी पीपल्स ऐड किए हुए वो पर्सन्स को, नंबर ऑफ पर्सन सिलेक्ट करके एक साथ ज़्यादा पर्सन जो भी है उसके साथ वो फाइल शेयर कर सकते हो। उसको मैसेज देना है कि दिस इज अ यूजर डेटा, जो भी देना है वो मैसेज आप टाइप कर सकते हो। उसको कितने राइट देने इस फाइल एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पे बटन दिया हुआ है, वहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे कि वो फाइल सिर्फ वो देख सकता है तो आपको व्यूअर के राइट देखने हैं, फाइल में सिर्फ कमेंट कर सकता है तो कमेंटर के राइट देने, अगर उसको फाइल चेंज करने की परमिशन देनी है तो आप एडिटर ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। तो अब यहाँ पे मान लो कि हमें फाइल एक्सेस करने की राइट देनी है ओनली व्यूअर की, तो हम व्यू देते हैं और उसको सेंड कर देंगे इस पर्सन को। उसके अलावा अगर आपको फाइल ईमेल के द्वारा सेंड नहीं करनी, आपको फेसबुक पे या तो व्हाट्सएप पे सेंड करनी है, तो आप उसकी लिंक यहाँ से कॉपी कर सकते हो। जैसे कॉपी लिंक बटन दिया हुआ है, लिंक हो गई कॉपी, और वही लिंक आप पेस्ट कर सकते हो।
जैसे यहाँ पे मैं आपको लिंक बताता हूँ क्या लिंक होगी, तो नोटपैड में जाके वो लिंक पेस्ट करेंगे, राइट क्लिक एंड से पेस्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिंक इज नाउ पेस्टेड हियर। तो वो लिंक आप यहाँ से देख सकते हो कि दिस लिंक इज नाउ शेयर विथ अ नंबर ऑफ पीपल्स। उसके अलावा आप यहाँ पे फाइल को सेव नहीं करना, सिर्फ आप टेब को क्लोज कर दोगे, दिस फाइल इज ऑटोमेटिकली सेव। जैसे हमने रिसेंट पे जाके फिर से देखेंगे तो हमें फाइल यहाँ पे देखेंगे यूजर डेटा, दिस फाइल इज ऑलरेडी सेव्ड हियर, हमें सेव करने की जरूरत नहीं। एंड वो फाइल हम किसी के साथ भी इजीली शेयर कर सकते हैं, या तो हमें डाउनलोड करनी है तो आप उस पर राइट क्लिक करोगे उस फाइल पे, तो आपको यहाँ पे लास्ट में डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। वो फाइल अगर रिमूव करनी है तो रिमूव का ऑप्शन होगा, रीनेम का ऑप्शन होगा, कॉपी का ऑप्शन होगा। उसके अलावा अगर उसकी लिंक क्रिएट करनी है तो आप फिर से भी यहाँ से कभी भी लिंक क्रिएट कर सकते हो, रीनेम करना है कर सकते हो, शेयर करना है कहीं भी कर सकते हो। तो दिस ऑप्शंस आर अवेलेबल इन अ गूगल ड्राइव। तो यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस कितनी आपकी अवेलेबल है, कितनी ऑलरेडी यूज है, वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे। क्लियर। तो दिस इज अ सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ गूगल ड्राइव, तो जहाँ पे आप आपका डेटा स्टोर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो दूसरा एक मेजर फीचर है कि अगर आपने डेटा सेव करके रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है, इन फ्यूचर अगर आपको एक्सेस करना है, अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी फाइल हमने सेव की थी, तो यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन दिया हुआ है, वहीं से आप शेयर कर सकते हो। कि मान लो कि अगर आपने फोटोज और इमेजेस जो भी गूगल ड्राइव में रखी है सिर्फ वही सर्च करनी है, तो आप फोटो इमेजेस ऑप्शन पे सिलेक्ट करोगे, तो गूगल ड्राइव में जितनी भी फोटोज और इमेजेस आपकी ड्राइव में होगी सिर्फ वही फाइल यहाँ पे आप डेट वाइज देख सकते हो, ईयर वाइज देख सकते हो, दिस फाइल्स आर अवेलेबल। और यहाँ पे आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो कि कौन सी फाइल है लास्ट जो आपने चेंज की वो फाइल देखनी है, डेट वाइज सॉर्टिंग करनी है, वही सभी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो डेट वाइज भी आपको सॉर्टिंग मिलेगी, और वो फाइल आप कहीं से भी इजीली एक्सेस कर सकते हो, इजीली शेयर कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ गूगल ड्राइव। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव की भी, जो पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर है। और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का जो मेजर बेनिफिट है कि उसके अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट के सभी एप्लीकेशन जो है, एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, उसके डेटा इजीली आप शेयर कर सकते हो। और वन ड्राइव प्रोवाइडर फ्री स्टोरेज जो हमें प्रोवाइड करता है अप टू 5 GB। हमारे जो फोटोग्राफ्स होते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सभी को हम अप टू 5 GB तक रिमोट ड्राइव में आप स्टोर कर सकते हो, तो किसी भी विंडोज बेस्ड पीसी में से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हम आगे जानेंगे कि वन ड्राइव के फीचर्स क्या है, वन ड्राइव कैसे एक्सेस करते हैं उसके बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के जो मेजर फीचर है कि इट्स अलाउस यू टू एक्सेस द फाइल इन एन ऑफलाइन मोड। उसका मेजर बेनिफिट है, जैसे हमने आगे गूगल ड्राइव की बात की, तो गूगल ड्राइव के अंदर क्या होता है कि हमारी जो फाइल होती है हम उसे ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं अगर नेट का कनेक्शन हुआ तो। वन ड्राइव से जो विंडोज बेस्ड अगर हमारे पास पीसी है, वन ड्राइव का जो एप्लीकेशन होता है उसी में से हमारी फाइल हम ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। मान लो कि जितनी फाइल आपने रखी हुई है ऑनलाइन ऑनलाइन वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट में, तो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं हुआ और कभी भी आपको फाइल यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो आप वन ड्राइव का जो एप्लीकेशन जो माइक्रोसॉफ्ट में बिल्ट इन भी मिलता है विंडोज 10 में, तो उसकी मदद से आप फाइल एक्सेस कर सकते हो ऑफलाइन भी। फाइल्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनी डिवाइसेस, जैसे हमने बात की थी कि एनी डिवाइसेस में से आप मोबाइल में से एक्सेस कर सकते हो वन ड्राइव, टैबलेट में से एक्सेस कर सकते हो, कंप्यूटर या पीसी में से, डेस्कटॉप पीसी में से भी आप एक्सेस कर सकते हो। दूसरा जो एक मेजर बेनिफिट होता है वन ड्राइव का कि वन ड्राइव प्रोवाइड एसएसएल एनक्रिप्शन, जिसे हम सिक्योर सॉकेट या सिक्योर सर्वर बोलते हैं लेयर। इट ऑल्सो प्रोवाइड हियर फॉर अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म, मतलब कि अगर आप डेटा एक्सचेंज करते हो, शेयर करते हो या तो स्टोर करते हो, तो हमारा जो डेटा होता है वो सिक्योरली ट्रांसफर होगा एक ड्राइव में से दूसरी ड्राइव में। तो अगर आप डेटा सिक्योर करना चाहते हो या तो आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है
जैसे आप सिक्योरली ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप वन ड्राइव यूज कर सकते हो। इट इज इजीली टू शेयर फाइल एंड फोल्डर जस्ट बाय सेंडिंग द लिंक थ्रू द टेक्स्ट, ईमेल, फेसबुक और आई मैसेज। यहाँ पे आपको बिल्ट इन फैसिलिटी मिलेगी। आप डायरेक्टली किसी भी फाइल को शेयर करने हैं तो आप उसे टेक्स्ट मैसेज थ्रू भी शेयर कर सकते हो, या तो डायरेक्टली आप वो फाइल किसी पर्सन को ईमेल थ्रू भी शेयर कर सकते हो। फेसबुक में से या तो आई मैसेज जो फैसिलिटी है उसकी मदद से भी आप फाइल या तो हमारा फोल्डर है वो इजीली शेयर कर सकते हैं। You will get the latest Office application. This is also one of the major advantage or benefit of using OneDrive। कि OneDrive होता है तो उसके अंदर हमें जो MS Office है उसके बिल्ट इन जो एप्लीकेशन होते हैं, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उसके अलावा भी माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन है, उसके जो लेटेस्ट अपडेशन है वो हमें OneDrive में से डायरेक्टली एक्सेस करने की फैसिलिटी मिलती है। उसका मतलब कि अगर आपके पास अपने कंप्यूटर्स में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नहीं हुआ, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं या तो स्प्रेडशीट बनानी है, तो आप वन ड्राइव में से डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन एक्सेस करके यूज करके आप डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन बना सकते हो। और हम आगे वो जानकारी लेंगे हमारे प्रैक्टिकल सेशन में भी किस तरह से यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के अगर लिमिटेशंस की बात करें तो जैसे हमने गूगल ड्राइव में बात की थी कि इट सपोर्ट अप टू 15 GB। वन ड्राइव का जो मेजर ड्रॉबैक है, इट सपोर्ट्स और इट प्रोवाइड ओनली अप टू 5 GB फ्री स्टोरेज। मतलब कि 5 GB तक ही हमें फ्री स्टोरेज स्पेस मिलती है। उसके अलावा अगर आपको चाहिए एडिशनल स्टोरेज स्पेस तो हमें परचेस करनी पड़ेगी विथ पेइंग एडिशनल फीस। ओएस प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो दिस वन ड्राइव का जो एप्लीकेशन है प्लेटफॉर्म सभी में अवेलेबल है। विंडोज में, एंड्रॉइड में, आईओएस में भी आपको मिल सकता है। आप उसके एप्लीकेशंस की मदद से आप अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अब प्राइसिंग के बारे में बात करें माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव की। वन ड्राइव बेसिक इज एक्सेसिबल फॉर फ्री विथ 5 GB। जैसा हमने आगे देखा कि 5 GB तक तो आपको फ्री में मिलेगा, बट अगर आपको एडिशनल स्पेस चाहिए मोर देन 5 GB तो उसके अलग अलग पैकेजेस यहाँ पे दिए हुए। जैसे वन ड्राइव का 50 GB स्टोरेज पैकेज चाहिए तो आपको पर मंथ $1.99 पे करना होगा। ऑफिस 365 होम एंड ऑफिस 365 पर्सनल कम विद द प्रीमियम फीचर्स। मतलब कि अगर आपको एमएस ऑफिस भी चाहिए वन ड्राइव के साथ में बिल्ट इन, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। उसका जो मेजर सूट है ऑफिस 365 होम एंड ऑफिस वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। और उसके लिए आपको ऑफिस 365 पर्सनल अगर आपको यूज करना है तो $69.99 आप पर ईयर विथ 1 TB स्टोरेज स्पेस तक मिल सकती है आपको इतने अमाउंट में। और या तो आपको 365 होम यूज करना है अप टू 6 TB स्टोरेज तक, अप टू 6 यूजर एक साथ यूज करना है तो वो भी आपको मिलेगा $99.99। तो अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए, ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आप पेड वर्जन भी यूज कर सकते हो। और फॉर बिजनेस पर्सन के लिए भी अलग अलग 3 प्लान्स दिए हुए वन ड्राइव में कि आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए, नंबर ऑफ यूजर ज़्यादा एक्सेस करना है एक साथ, तो आप बिजनेस प्लान भी परचेस कर सकते हो यहाँ। अब हम बात करेंगे हाउ टू यूज वन ड्राइव। मतलब कि वन ड्राइव आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, किस तरह से आप उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या तो उसके बिल्ट इन फीचर है वो आप यूज कर सकते हो। तो उसके बारे में हम आज एक लाइव डेमो देखेंगे कि हाउ टू यूज वन ड्राइव। लेट्स सी द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव आप माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव ऐप से भी यूज़ कर सकते हो या तो किसी ब्राउज़र में जाके आपको OneDrive.com लिखना है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट की OneDrive.com के लिए OneDrive.com लिखोगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन होगी वन ड्राइव। वहाँ पे आपको अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का यूज़र है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का MSN.com है, Live.com है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। या तो आपने यूज़र बनाया हुआ है तो आप यहाँ से साइन इन करके यूज़र से लॉगिन कर सकते हो, नहीं है तो आप नया यूज़र साइन अप भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे हम यूज़र साइन इन करेंगे तो यूज़र पासवर्ड पूछेगा, तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो हम वो यूज़र डालेंगे। यहाँ पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट का मैंने यूज़र बनाया हुआ है yahoo.com,
मैं एंटर करता हूँ, इट आस्क्स द पासवर्ड। मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ तो वन ड्राइव का यहाँ पे स्क्रीन आएगा जो आप यूज कर सकते हो, जहाँ से फाइल अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे मिलेगा माई फाइल्स। आपने जितनी भी फाइल्स बनाई है, डॉक्यूमेंट फाइल होगी, पिक्चर्स फाइल होगी, अलग अलग फोल्डर वाइज आपको यहाँ पे मिलेगी जो आप यूज कर सकते हो। एक आपको पर्सनल वॉलेट भी मिलेगा जो सिक्योर होगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, जिसमें आप अपना सिक्योर डेटा रख सकते हो। अगर आपको कोई भी नई फाइल अपलोड करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे न्यू ऑप्शन दिया हुआ है, नया फोल्डर बना सकते हो, नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, या तो फिर आप ऑलरेडी फाइल बनाई हुई अपलोड करने हैं, फाइल का फोल्डर बनाया अपलोड करना है, तो आप यहाँ से जाके फाइल सिलेक्ट करोगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें से आप जाके जो भी फाइल आपको अपलोड करनी है, जैसे मैं बटरफ्लाई फाइल है हमारी, अपलोड करता हूँ से ओपन, तो ये फाइल हमारी वन ड्राइव के अंदर अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप देख लो अपलोडिंग वन आइटम्स, जब खत्म हो जाएगा तो अपलोडेड वन आइटम्स का मैसेज आ जाएगा, दिस फाइल्स कम्स इन अ पिक्चर से। तो यहाँ पे आप फाइल अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपने फोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं तो फोटो फोल्डर में जाके आप देख सकते हो आपने जितने फोटोग्राफ अपलोड किए, जैसे हमने फोटो अभी अपलोड किया था, ऑटोमेटिकली वो फोटोग्राफ फोल्डर्स में आपका स्टोर हो जाएगा। अगर आपको नई फाइल क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे जाके जो एप्लीकेशन है, जैसे आउटलुक है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आप वो स्लाइड शो या तो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन बना सकते हो। जैसे हम यहाँ पे पावर पॉइंट का एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं ऑनलाइन, तो पावर पॉइंट पे क्लिक करोगे तो जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर पॉइंट एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। हमें पावर पॉइंट पीसी में रखने की जरूरत नहीं। यहाँ से पावर पॉइंट के जितने भी फीचर्स है वो एप्लीकेशन की मदद से आप पूरा स्लाइड शो बना सकते हो। जैसे हम यहाँ पे ओपन हो रहा है पावर पॉइंट का एप्लीकेशन, ओपन होने के बाद में उसमें हमारा स्लाइड शो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट का स्लाइड ओपन हो गया। अगर आपको रेडीमेड टेम्पलेट से कोई एप्लीकेशन बनाना है, जैसे ट्रैवल डिज़ाइन से, फ्यूचर डिज़ाइन से, आप यहाँ से टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको एक नया पावर पॉइंट का ब्लैंक फाइल विद टेम्पलेट ओपन मिलेगा। उसके अंदर जाके आप अपना प्रेजेंटेशन बना के वन ड्राइव में शेयर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने स्लाइड बनाई है, फर्स्ट स्लाइड आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन रेडी फॉर्मेट हमने बनाया था। यहाँ पे हम हमारा जो भी चेंजेस करना है, तो दिस इज माय सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो आप जो भी उसमें चेंजेस करने चेंजेस कर सकते हो। तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन दिया होगा, वन ड्राइव में जाके आप सेव कर सकते हो फाइल। आपको कहीं भी सेव करने की जरूरत नहीं है। एडिशनल ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेजेंटेशन सेव टू वन ड्राइव। उस प्रेजेंटेशन का अगर आपको नाम देना है तो भी आप दे सकते हो। और आपने देखा होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होगा, प्रेजेंटेशन जो हमने नाम में दिया था, यहाँ से रीनेम करना था रीनेम भी कर सकते हो। यहाँ पे जाके राइट क्लिक करोगे, रीनेम करोगे, कॉपी करोगे, डिलीट करोगे, रिव्यू जैसे हमें यहाँ पे रीनेम करना है तो भी हम कर सकते हैं, डाउनलोड करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे हम रीनेम करके उसका नाम दे सकते हैं, दिस इज माय प्रेजेंटेशन एंड से सेव। वन ड्राइव में डायरेक्टली वो सेव हो जाएगा हमारा प्रेजेंटेशन। उसके अलावा आप देखो यहाँ पे जो हमने वन ड्राइव यूज की है, 5 GB तक का आपको फ्री स्पेस मिलेगा। इसमें हमने 4.8 MB यूज की है, बाकी का हमें अवेलेबल स्पेस मिलेगा। तो ऑलमोस्ट सिमिलर फैसिलिटी है पीपीयू से। पावर पॉइंट बनाए हमने, उसे शेयर करना है तो आप यहाँ से जाके शेयर ऑप्शन दिया हुआ है, शेयर पे क्लिक करोगे तो इट आस्क्स द यूजर नेम, पर्सन नेम अगर आप डालोगे यहाँ पे तो उसको डायरेक्टली किसी भी पर्सन को शेयर कर सकते हो। या तो आपको लिंक क्रिएट करनी है उसकी, तो आप कॉपी लिंक पे जाके क्रिएट करोगे, जिस फाइल की पूरी लिंक बन जाएगी, आप कॉपी करके
किसी के साथ में व्हाट्सएप में, फेसबुक में शेयर कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट जैसे हमने देखा था कि सभी फीचर्स जो गूगल ड्राइव में हमें मिलते हैं, वही फीचर आपको यहाँ पे मिलेंगे। So this is a demonstration of Microsoft OneDrive। आज का जो तीसरा क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ड्रॉपबॉक्स। ड्रॉपबॉक्स क्या है? Dropbox provides you with a modern workspace to keep your files together at one central place, and you can access from anywhere. You can synchronize across your devices. ड्रॉपबॉक्स का जो मेजर बेनिफिट होता है कि आप फाइल कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, एंड दूसरा जो मेजर बेनिफिट हुआ आता है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल फीचर्स जो नॉर्मली गूगल ड्राइव में भी नहीं है और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में भी नहीं है। तो क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में हम आगे जानकारी लेते हैं कि व्हाट इज एंड हाउ ड्रॉपबॉक्स इज डिफरेंट। और एक मेजर चीज बता दूं कि ड्रॉपबॉक्स इज अ वेरी ओल्डर क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर। मीन्स जब गूगल भी नहीं था, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी नहीं था, उससे पहले का जो सर्विस प्रोवाइडर है कि जो हमें सर्विस प्रोवाइड रिमोट लोकेशन पे फाइल स्टोरेज करने की सर्विस प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज अ ड्रॉपबॉक्स। उसके जो मेजर फीचर्स की अगर हम बात करें ड्रॉपबॉक्स के, इट अलाउ यू टू शेयर एनी फाइल लाइक एज अ पावरपॉइंट एंड फोटोशॉप एंड एवरीथिंग। मींस किसी भी तरह की फाइल आप शेयर कर सकते हो या तो स्टोर कर सकते हो ड्रॉपबॉक्स के अंदर। दूसरा एक एडिशनल फीचर है ड्रॉपबॉक्स का, ड्रॉपबॉक्स पेपर, which allows you to create and share anything from rough draft videos, images, code and sound। मतलब कि आपको अगर कोई डेटा शेयर करना है या तो डेटा क्रिएट करना है, मान लो कि अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है या वीडियो बनाना है या तो इमेजेस क्रिएट करनी है, तो आप ड्रॉपबॉक्स के पेपर फीचर्स में जाके इजीली उसके जो रेडीमेड टेम्पलेट दिए हुए उसकी मदद से आप इजीली डेटा या तो आपकी फाइल्स बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और फिर कोड फाइल हुई, इमेज फाइल हुई, वीडियो फाइल हुई, साउंड फाइल हुई, उसके जो रेडीमेड टेम्पलेट दिए हुए उसकी मदद से आप ड्रॉपबॉक्स पेपर के फीचर्स की मदद से आप इजीली क्रिएट करके शेयर कर सकते हो किसी के साथ। इट कैन बी यूज्ड बाय अ फ्रीलांसर, सोलो वर्कर्स एंड बिजनेस ऑफ एनी साइज। क्योंकि यहाँ पे जो ड्रॉपबॉक्स का एक मेजर फीचर है कि आप एक से ज्यादा पर्सन जो डेवलपर्स होते हैं, फ्रीलांसर होते हैं, तो टीम ऑफ पीपल्स एक साथ जो काम करती है या बिजनेस पीपल होते हैं, जिसकी फाइल साइज इज नॉट फिक्स या नंबर ऑफ यूजर्स आर नॉट फिक्स, तो उनके लिए ड्रॉपबॉक्स इज अ वेरी गुड फीचर्स प्रोवाइडेड। इट अलाउस यू टू शेयर अ बिग और स्मॉल फाइल विथ एनीवन। मतलब आप यहाँ पे जो फाइल स्टोर कर सकते हो वो बिग फाइल हुई, स्मॉल फाइल करके, अगर आप गूगल ड्राइव यूज करोगे या तो वन ड्राइव यूज करेंगे, उसके अलावा तो उसमें जो फाइल आप शेयर करते हो तो शेयरिंग की भी लिमिटेशन होती है कि मैक्सिमम इसमें इतने से ज्यादा फाइल आप किसी के साथ बिग साइज की फाइल शेयर नहीं कर सकते या तो एक्सेस नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आप किसी भी फाइल साइज, बिग साइज, स्मॉल साइज शेयर कर सकते हो। एडमिन कंट्रोल्स विल सिंप्लीफाई योर टीम मैनेजमेंट टास्क। यहाँ पे एक और फीचर भी मिलेगा कि अगर आप टीम मैनेजमेंट के साथ कोई डेटा शेयर करना चाहते हो, कि अगर आपकी 10 पर्सन की टीम है, एक साथ काम कर रही है किसी डॉक्यूमेंट या किसी प्रोजेक्ट पे, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको मेंटेनेंस करने के लिए आपको एक एडमिन कंट्रोल्स फीचर्स भी मिलेगा कि आपको कौन से यूजर को कितनी फाइल एक्सेस करने के राइट देने हैं, 10 पर्सन में से कौन यूजर सिर्फ फाइल देख सकता है, कौन सा यूजर फाइल अपडेट कर सकता है, कौन सा यूजर फाइल शेयर कर सकता है। जो एडमिन कंट्रोल्स फीचर्स है वो भी आपको मिलेगी यहाँ पे ड्रॉपबॉक्स में। इट अलाउस यू टू सिक्योर एक्सेस टू द शेयर डेटा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर जो हमने देखा था कि शेयरिंग जब आप डेटा करते हो तो उसमें सिक्योरिटी फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे भी आपको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एंड सिक्योर फीचर्स मिलेगा ड्रॉपबॉक्स के अंदर। अगर हम बात करें उसके कौन से डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस के बारे में, स्टार्ट विथ ओनली 2 GB फ्री डेटा। जैसे हमने देखा कि अगर आप यूज करते हो गूगल ड्राइव तो 15 GB मिलेगा, अगर आप वन ड्राइव यूज करो 5 GB तक मिलता है, बट ड्रॉपबॉक्स की लिमिटेशन यहाँ पे कि आपको फ्री में सिर्फ 2 GB तक ही डेटा मिलेगा। दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशन।
एंड ओएस प्लेटफॉर्म की बात करें तो ड्रॉपबॉक्स इट्स अवेलेबल इन विंडोज, मैकिंटोश, लिनक्स, एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज फोन, ऑलमोस्ट सभी जितने प्लेटफॉर्म है हमारे, वो सभी पे आप ड्रॉपबॉक्स उसके एप्लीकेशन से आपको मिलेंगे, या तो आप ड्रॉपबॉक्स की जो वेबसाइट है वहां से भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। अब प्राइस की बात करें तो जैसे हमने पहले देखा कि इट्स ऑफर 2 GB फॉर फ्री, 2 GB तक तो आपको फ्री मिलता है, उसके लिए आपको कोई एडिशनल चार्जेस पे नहीं करने होते। और ड्रॉपबॉक्स के जो दो प्लान है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो फॉर एडिशनल फीचर्स, कि आप तो इंडिविजुअल पर्पस के लिए यूज करना है, या तो फिर कोई टीम पर्सन्स में एक से ज्यादा पर्सन्स के लिए डेटा कोई शेयर करना है तो एक्सेस करना है, तो आप दो अलग प्लान सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको अलग फीचर्स मिलेंगे, प्लस एंड प्रोफेशनल दो प्लान। जिसके प्लान प्राइसिंग अगर हम बात करें तो अगर आप प्लस प्लान यूज करते हो तो $8.25 पर मंथ आपको देने होते हैं, और प्रोफेशनल प्लान अगर आप यूज करते हो तो $16.58 पर मंथ आपको पे करने पड़ेंगे। और उसमें आपको अलग अलग फीचर्स एंड फैसिलिटीज मिलेगी अगर आप प्रोफेशनल यूज करते हो। और जैसे हम स्टैंडर्ड प्लान की बात करें तो स्टैंडर्ड में जैसे हमने देखा कि दो प्लान यूज करने के फीचर्स मिल सकते हो, स्टैंडर्ड और एडवांस प्लान। उसमें भी आपको अलग अलग फीचर्स एंड अलग अलग फैसिलिटीज मिलेगी। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपकी जरूरियात के मुताबिक आप प्लान सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो इसकी हम बात करते हैं तो फ्री ट्रायल के अलावा आपको ज़्यादा स्पेसिस चाहिए तो जैसे हमने देखा इंडिविजुअल्स के लिए और टीम के लिए अलग अलग प्लान दिए। प्लस एंड प्रोफेशनल जो प्लान है वो इंडिविजुअल के लिए दिया हुआ है, टीम वर्क एक से ज़्यादा पर्सन के साथ यूज़ करना है तो आपको स्टैंडर्ड एंड एडवांस प्लान यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको अलग अलग स्टोरेज स्पेस मिलेगी या अलग अलग फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो। ड्रॉप बॉक्स में आपको अगर आप प्लस प्लान एडिशनल यूज करते हो तो क्या क्या चीज मिलेगी कंपेयर टू द अदर सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे आप अगर आप ड्रॉप बॉक्स का प्लस प्लान सिलेक्ट करते हो तो 2 TB तक की स्पेस मिलती है, 30 डेज फाइल रिकवरी एंड वर्जन हिस्ट्री मिलेगा। मान लो कि अगर आपकी फाइल कोई करप्ट हुई, डैमेज हुई, तो रिकवरी की फैसिलिटीज आपको 30 डेज तक आपको फ्री मिलेगी जो आप कर सकते हो। रिमोट अकाउंट वाइप मीन्स आप कहीं से भी आपका पूरा अकाउंट डिलीट करना है या तो एक्सेस करना है तो आप कर सकते हो। मेरा अपलोड मीन्स अगर आप मोबाइल में से कोई भी फोटो स्नैप कर सकते हो या तो स्कैन करते हो तो डायरेक्टली आपको ड्रॉप बॉक्स में अगर अपलोड करना है तो फीचर भी आपको मिलेगा। IoT ईमेल सपोर्ट मिलेगा। ड्रॉप बॉक्स पेपर की जैसे हमने बात की, अब वो भी आपको मिलेगा। ड्रॉप बॉक्स रिवाइंड फॉर अकाउंट रिकवरी फीचर्स मिलेगा। ऑफलाइन फोल्डर्स फॉर मोबाइल्स के लिए आपको ऑफलाइन फीचर मिलेगा, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वन टाइम में बात की थी कि अगर आप ऑनलाइन नहीं हो तो आप मोबाइल्स में ड्रॉपबॉक्स का फोल्डर क्रिएट करके उसमें डेटा आप ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हो। तो ड्रॉपबॉक्स का जो स्मार्ट सिंक स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स है, आप कहीं से भी डेटा अगर चेंज करते हो तो इजीली आपका डेटा सिंक्रोनाइज हो जाएगा सभी डिवाइस के अंदर, इसको स्मार्ट सिंक्रोनाइज स्टोरेज बोलते हैं। वो फीचर्स भी आपको मिलेगा यहाँ पे। अब हम एक लाइव डेमोस्ट्रेशन देखेंगे, हाउ टू यूज अ ड्रॉप बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स कैसे यूज करते हैं, कहाँ से यूज कर सकते हैं, और इस तरह से उसके अलग अलग फीचर हम एक्सेस कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स सी अ लाइव डेमोस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रॉप बॉक्स। अब हम बात करेंगे ड्रॉप बॉक्स क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बारे में। ड्रॉप बॉक्स सर्विस प्रोवाइडर यूज करना है तो आप मोबाइल में से एक्सेस कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, या तो फिर आप dropbox.com जैसे यहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे साइट में से जाके भी आप नया यूजर क्रिएट कर सकते हो। ऑलरेडी आपके पास यूजर है तो आप साइन इन कर सकते हो, या तो आप गूगल का यूजर है आपके पास जीमेल तो उससे भी आप लॉग इन कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी मैं लॉगिन करके रखा हुआ है। ड्रॉपबॉक्स का जो स्क्रीन है इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू गूगल ड्राइव एंड माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। यहाँ पे आपकी जितनी भी फाइल आपने अपलोड की है वो फाइल का लिस्ट मिलेगा। आपको नई फाइल अपलोड करनी है तो यहाँ पे अपलोड फाइल दिया हुआ है, अपलोड फोल्डर दिया हुआ है, नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं एक फाइल अपलोड करता हूँ यहाँ पे अपलोड फाइल, तो सेम फीचर्स होते हैं जैसे कि फाइल डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें से आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी फाइल आपको अपलोड करनी है। जैसे मैं यहाँ से किसी पिक्चर फोल्डर में से एक पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ,
बटरफ्लाई है, अगर उसको अपलोड हम करते हैं तो यहाँ पे और फाइल अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे नया फोल्डर क्रिएट करना है तो नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो, एंड जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर है वहाँ पे करना है तो आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे अपलोड सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आप देख रहे हो अपलोडिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन 1 सेकंड लेफ्ट। जैसे अपलोड प्रोसेस खत्म हो जाएगी तो आपकी फाइल यहाँ पे अपलोडेड कंप्लीटेड एंड दैट कम्स इन अ लिस्ट, हमारी फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिए हुए, बटरफ्लाई फाइल हमारी आ गई यहाँ पे एडेड इन ड्रॉप बॉक्स। अगर आपको ओपन करना है तो ओपन कर सकते हो, आपको किसी के साथ शेयर करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो शेयरिंग का डायलॉग बॉक्स आएगा। आप किसी भी पर्सन का ईमेल एड्रेस यहाँ से यूज करके उसके साथ शेयर कर सकते हो। उस पर्सन को आपको कितने राइट देने, व्यू के राइट देने, एडिट के राइट देने, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। दिस पर्सन कैन एडिट इन व्यू, या तो फिर आप उसकी लिंक क्रिएट करनी है, जैसे हमने देखा था गूगल ड्राइव में, तो आप यहाँ से उसकी लिंक भी क्रिएट करके आप वो व्हाट्सएप या तो फेसबुक में शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो कॉमन फीचर्स जैसे सभी में दिए हुए वो आपको मिलेंगे। उसके अलावा एक एडिशनल फीचर दिया हुआ है जैसे हमने देखा था गूगल पेपर्स। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे गूगल पेपर ऑप्शन पे, तो गूगल पेपर्स के अंदर आपको यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है विद हेल्प ऑफ द गूगल पेपर। दिया हुआ है क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स विदाउट लिविंग ड्रॉप्स बॉक्स। आप यहाँ से डायरेक्टली ड्रॉप बॉक्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो एंड डिजाइंस क्रिएट कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ दिस गूगल पेपर। जैसे हमने यहाँ पे गूगल पेपर सिलेक्ट किया हुआ है तो एक नया डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्रिएट होगा, माई पेपर डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते, नया नेम चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी होगी, उसकी मदद से भी आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। पेपर्स में कितने फीचर्स आएंगे, तो यहाँ पे आप नए टैब में हम जैसे फीचर्स देखेंगे ड्रॉप बॉक्स पेपर्स के क्या क्या है, जो आपको यहाँ पे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे गूगल पेपर्स के अंदर, ड्रॉप बॉक्स पेपर के अंदर। लेट्स चेक इट आउट हियर। यहाँ पे जो गेटिंग स्टार्टेड विद अ ड्रॉप बॉक्स पेपर दिया हुआ है कि बेसिक्स से हाउ यू कैन क्रिएट हियर, आप किस तरह से पेपर क्रिएट कर सकते हो, किस तरह से डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। इमेजेस है तो आप यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस इमेज सिलेक्ट इमेज आप करोगे तो उसका टूल बार यहाँ पे मिलेगा। आप इमेज को स्मॉल करना है तो सिर्फ बटन से लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, राइट अलाइन कर सकते हो, सेंटर अलाइन कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो फुल। आपको फाइल इमेज को चेंज नहीं करना, डायरेक्टली विथ हेल्प ऑफ दिस डायलॉग बॉक्स इमेज को अगर आपको मूव करनी है तो ऑटोमेटिकली रिसाइज के इस इमेज को आपको ड्रैग करके यहाँ पे रखनी है तो यू कैन जस्ट पुट इट ओवर हियर, ऑटोमेटिकली रीअरेंज हो जाएगी इमेज। उसके अलावा आपको इमेज को कहीं से भी मान लो कि यहाँ पे इमेज उठा के यहाँ पे रखनी है, देन इमेज इज ऑटोमेटिकली रिसाइज एंड इमेज इज एडजस्टेड एज पर द साइज। उसके अलावा देर आर सो मेनी फीचर्स आर गिवन हियर जो आप गूगल पेपर में यूज कर सकते हो, वीडियो क्रिएट कर सकते हो, साउंड फाइल क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग फीचर्स आपको दिए हुए। तो दिस इज एडिशनल फीचर्स ऑफ द गूगल दैट इज कॉल्ड additional feature in Dropbox that is called Dropbox Paper here। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शन दिए हुए और बाकी के सभी फीचर्स यहाँ पे जो कॉमन है इट इज सिमिलर टू, फाइल डिलीट कर सकते हो, फाइल शेयर कर सकते हो, फाइल रिनेम कर सकते हो, बाकी के सभी फीचर्स आपको यहाँ पे सिमिलर मिलेंगे इनटू द Dropbox here। So it is a very simple demonstration of how to use a Dropbox। क्लाउड स्टोरेज में एक और पॉपुलर स्टोरेज ड्राइव जो सर्विस प्रोवाइडर है दैट इज sync.com। Sync का जो मेजर बेनिफिट है कि इट्स प्रोवाइड एनक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज एंड इट विल अलाउ यू टू सेंड शेयर एनी फाइल विथ एनीवन। इट प्रोवाइड अ गुड कोलैबोरेशन फीचर्स, मतलब कि यहाँ पे आपको जो फाइल ट्रांसफर करते हो, सिंक्रोनाइज करते हो, वो डिवाइस सभी में इमीडिएटली डेटा सिंक्रोनाइज हो जाएगा। और दूसरा चीज एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आपका डेटा सिंक्रोनाइज या तो ट्रांसफर होगा। इसके अगर फीचर की हम बात करें तो फॉर अ डेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइडर फीचर्स लाइक 365 डे हिस्ट्री, एडवांस सेट कंट्रोल, रिस्ट्रिक्टिंग डाउनलोड, पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग,
सभी फीचर्स आपको मिलेंगे थे। मान लो कि अगर आपको रिस्ट्रिक्टेड डाउनलोड के अगर आपको एक बार, दो बार या 5 बार ही डाउनलोड करना देना है तो आप दे सकते हो। पासवर्ड प्रोटेक्टेड डाउनलोड या शेयरिंग करना है कि अगर कोई भी यूजर, कोई हमारा डेटा हमने शेयर किया हुआ है, बट अगर डेटा कोई एक्सेस करे तो पासवर्ड जो हमने उसको दिया हुआ है उसी से वो डेटा ओपन होना चाहिए, तो फीचर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल फीचर्स फॉर अ फाइल रिक्वेस्ट, डॉक्यूमेंट प्रीव्यू, ऑटो कैमरा, अपलोड, ऑफलाइन एक्सेस, जो हमने देखे सभी फीचर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे, जो ऑलमोस्ट दूसरे क्लाउड्स में आपको देखे थे, हमने देखे थे। दूसरे एडिशनल फीचर्स की बात करें तो कोर फीचर्स ऑफ अनलिमिटेड सेल ट्रांसफर एंड लिमिटेड स्टेट, दोनों आपको फीचर्स यहाँ पे मिल सकते हैं। और दूसरा जो हमने देखा कि प्रोवाइड प्राइवेसी प्रोटेक्शन थ्रू एंड टू एंड एनक्रिप्शन, नो थर्ड पार्टी ट्रैकिंग, जिसके लिए वो प्रोटोकॉल जो यूज करता है HIPAA कंप्लायंसेस, GDPR कंप्लायंसेस, अलग अलग सिक्योरिटी जो फीचर्स है उसकी मदद से हमारा डेटा ट्रांसफर होगा एंड टू एंड। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो हमने जो आगे देखा कि सिंक्रोनाइज करेगा और एनक्रिप्टेड डेटा होगा, बट उसके जो लिमिटेशंस की बात करें तो इट डज नॉट ऑफर अ मंथली बिलिंग ऑप्शन। आपको सिर्फ ईयरली प्लान ही आपको यहाँ पे मिलेंगे, मंथली ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, दिस इज ओनली लिमिटेशन। बाकी जो प्लेटफॉर्म की बात करें तो विंडोज में, मैकिंटोश में, आईफोन में, एंड्रॉइड में, या तो वेबसाइट में से आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे प्राइसिंग की हमने बात की आगे कि इट्स ऑफर अ 3 प्राइसिंग प्लान, जैसे टीम से स्टैंडर्ड्स प्लान है, प्लस प्लान है, उसके लिए अलग आप चार्जेस यहाँ पे पे करके, और प्राइजेस में जैसे हमने आगे देखा कि सिर्फ एनुअल बिलिंग की फैसिलिटी मिलेगी, आप मंथली जो है वो आप चार्ज नहीं पे कर सकते, बट इंडिविजुअल स्टार्टिंग अगर आपको यूज करना है तो $8 पर मंथ आपको चार्ज देके स्टार्टर पैक जो है वो आप यूज कर सकते हो, एंड इट्स अ फ्री फॉर एवर। मतलब कि $8 पर मंथ से आप यूज करके आपका जो बेसिक फीचर्स है वो सभी बेसिक फीचर्स आपको फ्री में मिलेंगे स्टार्टर प्लान। आगे जो हम बात करेंगे आई क्लाउड, इट इज ऑल्सो पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडर, बट आई क्लाउड बेसिकली जो सर्विस है दैट इज यूज्ड इन एप्पल। मीन्स अगर आपके पास एप्पल मैकिंटोश कंप्यूटर है या तो iMac ऑपरेटिंग सिस्टम से मोबाइल्स के अंदर, आप इजीली आई क्लाउड से आपका डेटा, फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक फाइल स्टोर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सिंक्रोनाइज कर सकते हो, and it's a very popular service provider for Apple's mobile users and Apple Macintosh users. उसकी फीचर्स की हम बात करें, it works with many application like mail, calendar, contact, reminder, सफारी ब्राउजर जो बिल्ट इन मिलता है, सभी के साथ आप अपना डेटा सिंक्रोनाइज कर सकते हो। Even the smallest changes will appear everywhere. आपको उतना ज़्यादा चेंजेस भी नहीं करने होते, सिर्फ एक या दो क्लिक से आप अपना डेटा शेयर कर सकते हो। अगर उसके हम लिमिटेशंस की बात करें तो टू डू लिस्ट जो होता है कि जहाँ पे आप डेटा शेयर करते हो, तो शेड्यूल से या तो प्रेजेंटेशन है तो उसका आप यहाँ पे शेड्यूल्स या तो सिंक्रोनाइज का जो इंफॉर्मेशन है वो यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एप्पल आईडी, क्लियर, मीन्स अगर जो लोग यूजर एप्पल मैकिंटोश में, या तो उन लोगों ने एप्पल, जैसे हमने गूगल में मोबाइल एंड्रॉइड यूज करते तो हम गूगल का जो आईडी यूज करते हैं, ईमेल आईडी, जिससे हम हमारा एंड्रॉइड फोन बाइंड करते हैं, उसी तरह से जिन लोगों ने एप्पल आईडी फोन से उसका मोबाइल या तो उसका कंप्यूटर से बाइंड किया हुआ या तो उसमें लॉग इन किया हुआ, उसी के साथ सिर्फ अपने डेटा शेयर कर सकते हो। दिस इज ओनली लिमिटेशन। और प्लेटफॉर्म की बात करें तो विंडोज में भी आप iCloud तो यूज कर सकते हो, iOS में और मैकिंटोश में तो आप बिल्ट इन फीचर्स मिलेगा iCloud जिसे आप एक्सेस कर सकते हो। प्राइसिंग फीचर्स की बात करें तो 5 GB तक तो आपको फ्री मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको 15 GB अगर यूज करना है पर मंथ, आपको $0.99, 200 GB के लिए 2.99 और 2 TB के लिए 9.99 पर मंथ आपको यूज करना पड़ेगा। और उसके लिए या तो आप एप्पल मैकिंटोश में तो बिल्ट इन ऐप्स है उससे से आप यूज कर सकते हो, या तो आई क्लाउड की वेबसाइट में से भी आप अपना डेटा एक्सचेंज या शेयर कर सकते हो। अब ये जो चार्ट हम देख रहे हैं कि अलग अलग नंबर ऑफ यूजर्स ईच क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर जो यूज कर रहे हैं, और नंबर ऑफ यूजर्स मिलियंस में दिया हुआ है, मिलियंस ऑफ यूजर्स।
तो जैसे हम देख रहे हैं कि आई क्लाउड में 300 मिलियन यूजर्स है, गूगल ड्राइव्स के अंदर 200 मिलियन यूजर्स आर यूजिंग, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव की बात करें तो 51 ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स की बात करें तो 300 मिलियन यूजर। क्योंकि ड्रॉपबॉक्स के अंदर नंबर ऑफ यूजर्स का जो एक मेन रीजन है कि इट्स अ वेरी ओल्डेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स है। और लास्ट में बॉक्स है, इट्स ऑल्सो सर्विस प्रोवाइडर, जिसके अंदर सिर्फ 25 मिलियन यूजर्स। अब हम कंपेरिजन की बात करें तो इफ यू आर टू कंपेयर द क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर, देन ऑलमोस्ट सभी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर थाउजेंड कॉन्स के साथ एडिशनल सभी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट एज पर द प्राइसिंग फीचर्स एंड हमारे रिक्वायरमेंट के जो फीचर है उसके मुताबिक हम कोई भी क्लाउड स्टोरेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो मेजर चीज देखनी होती है कि फीचर दैट यू शुड लुक्स इन द क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर इंक्लूड कोलैबोरेशन फीचर, यूजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइडर। कि आपको मेजर जो 3 फीचर्स होते हैं कि आप डेटा सिंक्रोनाइज कर सको, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, इसको हम कोलैबोरेशन फीचर बोलते हैं। यूजेबिलिटी की इजीली आप यूज कर सको, एक्सेस कर सको। वो तीसरा फीचर है सिक्योरिटी फीचर्स। वो मेजर 3 फीचर ऑलमोस्ट क्लाउड स्टोरेज में होने चाहिए। बाकी के जो फीचर्स की अगर हम बात करें तो अगर आप कोई क्लाउड स्टोरेज सिलेक्ट करते हो या आप क्लाउड स्टोरेज यूज कर सकते हो, तो उसका जो मेजर होता है कि ऑलमोस्ट तो सभी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करना चाहिए जिस क्लाउड स्टोरेज आप सिलेक्ट करते हो उसका। जैसे विंडोज है, मैकिन्टोश है, आईफोन है, एंड्रॉइड है, ब्लैकबेरी है, ऑलमोस्ट सभी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो सभी फीचर्स या सभी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करते हैं। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक फीचर्स या तो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म चाहिए तो आपको उसी से सर्विस प्रोवाइडर है वो फीचर्स या वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है नहीं, वो आपको चेक करना होगा। अगर हम यहाँ पे जनरल कंपैरिजन की बात करें तो जो कंपैरिजन बेस्ट फ्री ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज की जो बात करें कि फ्री में क्या क्या आपको मिलता है, तो हमने यहाँ पे 5-6 पॉइंट के बारे में डिस्कस की। जो अगर हमने आगे दी थी कंपैरिजन कि अगर आप गूगल ड्राइव यूज करते हो तो टीम या कोलैबोरेशन के लिए आपको सिलेक्ट करना है तो इट इज अ बेस्ट वन, सुटेबल फॉर अ टीम या इंडिविजुअल दोनों के लिए सुटेबल है। स्टोरेज स्पेस जैसे हमने देखी कि 15 GB तो आपको मिलती है अनलिमिटेड, या 15 GB मिलती है फ्री स्पेस। उससे ज़्यादा चाहिए तो आप टिल अनलिमिटेड के प्लान भी यूज़ कर सकते हो। प्लेटफॉर्म हमने देखा विंडोज़, मैक ओएस, एंड्रॉइड ऑलमोस्ट सभी यूज़ करता है। एंड फाइल अपलोड की जो लिमिट है अप टू 5 TB, कि अगर आप मान लो कि अनलिमिटेड भी सिलेक्ट करते हो तो 5 TB तक की फाइल आप अपलोड या तो शेयर कर सकते हो या स्टोर कर सकते हो। और बाकी के जो हमने प्राइसिंग के आगे बात की, 15 GB फ्री स्पेस मिलेगी, बाकी का हम प्लान सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा अगर वन ड्राइव की बात करें तो इट इज बेस्ट फॉर अ विंडोज यूजर, क्योंकि विंडोज 10 में वो बिल्ट इन आपको फीचर मिलता है, इसलिए अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो दैट इज अ बेस्ट वन, इंडिविजुअल्स के लिए बेस्ट है। स्टोरेज प्लान जैसे हमने देखा कि 5 TB तो आपको फ्री मिलता है, 5 GB सॉरी। अब बाकी के जो प्लान है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। विंडोज, एंड्रॉइड, आईओएस तीनों प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। और यहाँ पे जो आप फाइल अपलोड करते हो उसकी साइज 15 GB तक होती है, जो 15 GB की साइज तक की फाइल आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो। तीसरा अगर ड्रॉप बॉक्स की बात करें तो बेस्ट यूजर फॉर लाइट डेटा यूजर्स, अगर आपके पास बल्क की डेटा नहीं है, बिग फाइल्स नहीं है, स्मॉलेस्ट फाइल है, या तो आप कोलाबोरेशन के लिए या तो डेटा एक्सचेंज के लिए यूज करना चाहते हो तो दैट इज बेस्ट ईयर। जैसे यहाँ पे दिया फ्रीलांसर्स ऑल ओवर बिजनेस ऑफ एनी साइज आप यूज कर सकते हो। स्टोरेज स्पेस 2 GB, 1 TB, 2 TB, 3 TB सभी आपको प्लान यहाँ पे मिलेंगे। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ 2 GB का हमें फ्री में और ओनली अप टू 14 डेज तक की मिलेगा, 2 GB। उसके बाद हमें यहाँ पे प्लान परचेस करना पड़ेगा एडिशनल पे करके। ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, आईफोन, आईओएस एवरीथिंग। तो यहाँ पे एक जो मेजर बेनिफिट है कि आप फाइल शेयर करते हो वो अनलिमिटेड साइज में, आपके पास 1 TB, 2 TB, 3 TB फाइल है तो आप किसी के साथ वो शेयर कर सकते हो इजीली। बाद में हम बात करते हैं सिंक की, तो इट इज इजीली टू यूज एंड सिक्योर फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है। बट सुटेबल है, इट इज ओनली फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस, कि यहाँ पे बल्कि डेटा आप यूज नहीं कर सकते। स्टोरेज स्पेस जैसे हमने देखी कि ओनली 1 TB to 10 TB एज पर यूजर्स डिफरेंट प्लान में आप यूज कर सकते हो। और प्लेटफॉर्म भी सभी सपोर्ट करता है, वेब साइट से भी आप एक्सेस कर सकते हो। फाइल अपलोड लिमिट है, इट इज ऑल्सो एनी साइज की आप फाइल अपलोड कर सकते हो, बिग साइज की फाइल हुई तो भी। बाकी के जो स्टैंडर्ड प्लान है एज पर रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हो।
अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस के बारे में क्लाउड स्टोरेज के। सबसे पहले जो मेजर पॉइंट आएगा कॉस्ट। Purchasing physical storage can be expensive without you need hardware. Cloud storage exceptionally cheaper per GB. मान लो कि अगर आपके पास ड्राइव यूज करते हो, जैसे हमने देखा कि पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव अगर आप 16 GB की यूज करोगे, मिनिमम 200-300 रुपीज की आप परचेस करोगे। बट वही डेटा अगर आप गूगल ड्राइव पे रखोगे तो 15 GB तक आपको फ्री में मिलता है। तो दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो यूजिंग द क्लाउड फॉर स्टोरेज गिव यू एक्सेस टू योर फाइल फ्रॉम एनीवेयर। बट उसके लिए सिर्फ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। पेन ड्राइव की फाइल है तो जहां पे आप पेन ड्राइव लगाते हो वहीं से सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो अपना डेटा। जिस पीसी में लगाते हो उसी में एक्सेस कर सकते हो। क्लाउड में अगर आप डेटा रखते हो तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। दैट इज वन ऑफ द एडवांस फीचर ऑफ द क्लाउड स्टोरेज। रिकवरी की बात करें तो अगर हम हार्ड ड्राइव में या पेन ड्राइव में डेटा रखेंगे, मे बी देयर आर चांसेस के ड्यू टू माल फंक्शनिंग हार्डवेयर, अगर हमारी हार्ड ड्राइव करप्ट होती है, पेन ड्राइव करप्ट होती है, तो हमें डेटा बैकअप लेना है तो इजीली नहीं ले सकते। डेटा हमारा अगर करप्टेड हुआ तो यूज नहीं कर सकते। बट वही डेटा अगर आपने फिजिकल डिवाइस के बजाय अगर क्लाउड में रखा हुआ है तो डेटा इज ऑल्सो सेफ एंड वी कैन ऑल्सो इजीली रिकवर। सिंक्रोनाइजिंग या अपडेशन की बात करें तो व्हेन यू आर वर्किंग विद क्लाउड स्टोरेज, एवरी टाइम यू मेक अ चेंजेस टू फाइल इट विल बी सिंक एंड अपडेटेड। मान लो कि अगर हम मोबाइल से पीसी दोनों में एक ही फाइल एक्सेस करते हैं, तो अगर हमने मोबाइल में से चेंज किया तो पीसी में वही अपडेट फाइल मिलती है। अगर अब पीसी में हमने अपडेट किया तो वही फाइल हमें अपडेटेड मोबाइल में मिलेगी। दैट इज ड्यू टू अ सिंक्रोनाइजेशन फीचर्स। सिक्योरिटी की बात करें तो क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर एडिशनली सिक्योरिटी, जैसा हमने देखा कि अलग अलग क्लाउड स्टोरेज में अलग अलग तरह के सिक्योरिटी दी है। तो अगर आपको सिक्योरिटी के फीचर्स भी चाहिए कि जो आपका डेटा है सिक्योर स्टोर होना चाहिए, कोई भी यूजर अनऑथराइज यूजर एक्सेस नहीं करना चाहिए, तो आप वो फीचर्स सभी आपको क्लाउड स्टोरेज में मिल सकते हैं। अगर हम उसके लिमिटेशंस की बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें, तो मेजर जो उसकी लिमिटेशन होगी इंटरनेट कनेक्शन। कि cloud based storage depend on having internet connection. If you are having a slow network, you may issue the accessing a storage. मान लो कि अगर आपके पास बिग लार्ज फाइल है, तो अगर पेन ड्राइव में अगर आपके पास 1 GB की फाइल है, तो अगर आपको पेन ड्राइव में से पीसी में कॉपी करना है तो इजीली आप 4 या 5 मिनट के अंदर 1 GB फाइल एक्सेस या तो ट्रांसफर कर सकते हो। बट मान लो कि अगर आपके पास वही फाइल 1 GB की क्लाउड स्टोरेज में है और अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं है तो फाइल एक्सेस ही नहीं होगी, और अगर स्लो नेटवर्क है तो इट टेक्स अ टाइम। So this is one of the disadvantage या limitation of the cloud storage. Cost की बात करें तो there are additional cost for uploading and downloading files from the cloud. क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि एडिशनल जो प्लान्स अलग अलग क्लाउड में दिए हुए, तो अगर आपको ज्यादा डेटा यूज करना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे द मोर अमाउंट फॉर दैट बिग प्लान यू हैव टू परचेज हियर। तो दैट इज अगेन कॉस्टली कंपेयर टू द योर फिजिकल स्टोरेज। सपोर्ट की बात करें तो इट सपोर्ट फॉर अ क्लाउड स्टोरेज इजंट द बेस्ट स्पेशलिटी इफ यू आर यूजिंग द फ्री वर्जन ऑफ द क्लाउड प्रोवाइडर। अगर आप मान लो कि पेन ड्राइव के बजाय गूगल ड्राइव में रखते हो 15 GB डेटा, तो अगर डेटा फ्री में रखता है तो इट इज नॉट नेसेसरी के एवरी फीचर्स आपको मिलेंगे। अगर वहीं पे भी आपका डेटा अगर मान लो कि अगर कोई हैकर है एक्सेस करता है, या तो अगर आपके डेटा करप्ट होते तो फ्री प्लान जो होते वहां पे उनकी जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते आपको वो सिर्फ एक बार देखना होगा कि वो कितना सपोर्ट होगा फ्री में या तो पेड में कितना आपको सपोर्ट मिलेगा, उसी के मुताबिक आप क्लाउड सिलेक्ट कर सकते हो। प्राइवेसी की बात करें तो व्हेन यू आर यूजिंग क्लाउड प्रोवाइडर योर डेटा इज नो लॉन्गर ऑन फिजिकल स्टोरेज, सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर हमने क्लाउड में डेटा रखा तो 100% सिक्योर होगा, क्योंकि आजकल के जो हैकर्स होते हैं वो पूरा क्लाउड स्टोरेज जो सर्वर है वही हैक कर लेते हैं। तो मे बी देयर आर चांसेस कि आवर डेटा कैन बी थेफ्ट। ओके, ड्यू टू दिस अगर हमारी पेन ड्राइव में है तो हमारी पेन ड्राइव हमारे पास फिजिकली होगी तो हम उसे इजीली सिक्योर या प्राइवेट रख सकते हैं। अब एंड ऑफ द सेशन अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट एवरी स्टोरेज ड्राइव हैज प्रोज एंड कॉन्स। जैसे हमने देखा कि ऑलमोस्ट सभी क्लाउड स्टोरेज में कुछ एडवांटेजेस है कुछ डिसएडवांटेज है। एज पर द फीचर एंड सिक्योरिटी, वो मेजर फीचर्स को हम ध्यान में रख के, प्राइसिंग फीचर्स को ध्यान में रख के हमारा रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्लाउड स्टोरेज स्पेस सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड क्लाउड स्टोरेज इज बेनिफिशियल फॉर दोज who are working from a remote place from different location like home, office or workplace.
कि मान लो कि जिनका डेटा अलग अलग जगह पे से एक्सेस करते हैं, कि एक फाइल है वो उसके घर लैपटॉप में भी है, उसके मोबाइल में से भी एक्सेस करता है, उसके ऑफिस में से भी एक्सेस करता है, तो वही फाइल अगर तीनों जगह पे रखेगा तो तीन जगह से वो फाइल वन बाय वन ट्रांसफर करनी होगी। घर में से ऑफिस में जाएगा तो लैपटॉप में से ऑफिस के कंप्यूटर में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। बट वही फाइल अगर उसने क्लाउड पे रखी है किसी भी यूजर ने, तो फाइल वो कहीं से भी एक जगह से नहीं बट अलग अलग जगह से वो एक ही फाइल एक्सेस कर सकता है, अपडेट कर सकता है, सिंक्रोनाइज कर सकता है। एंड दैट इज अ मेजर बेनिफिट ऑफ द क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर। सो दिस इज एंड ऑफ दिस आवर सेशन। आई होप दैट के आपको सभी इंफॉर्मेशन सही लगी, या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।